हेलो बच्चों, चलिए आज मैं जो संख्या सिद्धांत के बाद से पहला चैप्टर है मल्टीपल एंड फैक्टर, गुणज और गुणनखंड। प्यारे बच्चों, गुणनखंड एक ऐसा चैप्टर है जिसकी उपयोगिता तमाम ऐसे चैप्टर्स आपके सामने आएंगे, एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इसमें सबकी जरूरत फैक्टर का आता है। तो सबसे पहले हम मल्टीपल पर सोचें, ये वास्तव में ये मल्टीपल होता क्या है, जिसका हिंदी आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है गुणज। इन्हीं दो शब्दों पर जो है ये पूरा चैप्टर डिपेंड है। जो गुणज आप देख रहे हैं, जस्ट लाइक जो हम टेबल याद करते हैं आप, वो है। लिखा कैसे जाता है इसके बारे में आप जान लें। जब भी किसी भी नंबर का मल्टीपल या गुणज लिखने के लिए कहा जाता हो तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ने बताया है कि मल्टीपल यानी गुणज का मतलब होता है एक तरह से टेबल लिखना। क्योंकि टेबल में एक चीज होता है कि जनरल आप पढ़ते हुए जाते हैं और 10 तक जो है अपना आप रोक देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, उससे आगे भी जाना पड़ सकता है। क्योंकि इन दोनों की उपयोगिता जब हम एलसीएम और एचसीएफ में जाएंगे तो पड़ेगी। जनरल में आप ये जान लें कि एलसीएम और एचसीएफ, फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड, इन्हीं की ज्यादा उपयोगिता होती है। कभी कभी एक आध प्रश्न पूछ दिया जाता है कि मल्टीपल सिस्टम से बताइए, फैक्टर सिस्टम से बताइए, तब जो है आपको समझने में ये जो है दिक्कत आती है कि आखिर मल्टीपल क्या है, फैक्टरिज्म क्या है। तो जनरल में आप प्राइम फैक्टर तो जानते हैं और कह दिया जाए फैक्टर बताइए तो आप नहीं जान पाते हैं। अमूमन आप ये लिखते हैं कि 10 का फैक्टर करने के लिए कहा जाए तो 2 into 5 लिख देंगे, लेकिन ये क्या है, गलत है। तो आइए हम सबसे पहले मल्टीपल के बारे में जाने, गुणज के बारे में जाने। आखिर गुणज होता क्या है? तो गुणज यानी जो एक तरह से कह सकते हैं कि एक दूसरे का, कहा जाए तो 1 2 3 4 5, यानी जिस संख्या का हम गुणज लिख रहे हैं उसमें 1 2 3 4 5 क्रमशः जो है गुणा करते जाते हैं। जैसे 5 का मल्टीपल लिखिए तो 5 में आप पहले क्या करते हैं टेबल में भाई, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का क्रमशः गुणा करते जाते हैं। तो इसी नाते आपको बताया जाता है कि मल्टीपल जब लिखना हो तो सीधे जिस नंबर का मल्टीपल लिखना हो उसका टेबल लिख जाइए। जैसे हम अभी आपको कह रहे हैं 7 का मल्टीपल लिखिए, तो क्या लिखेंगे भाई, पहले 1 का आपने मल्टीप्लाई किया तो 7 हो गया, उसके बाद क्या हुआ भाई, 14 हो गया 2 का मल्टीप्लाई से, उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 21 हो गया, उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 28 हो गया, डॉट डॉट। इसमें इनफाइनाइट इस नाते कह सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। इसी नाते जब भी क्वेश्चन में बोला जाता है तो इसमें बाउंड किया जाता है कि 5 प्लेस तक, 6 प्लेस तक आप गुणज लिखे। और वही गुणज आप लिख करके किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं कि 5 का गुणज लिखिए 5 स्थान तक, यानी 5 का गुणज 5 प्लेस तक आपको लिखना है। तो क्या लिखेंगे भाई, 5 10 15 20 25, और वहीं जाकर के ब्रेक कर देंगे। तो ये हमें बताना है कि गुणज क्या है
तो दिमाग में आपको बसा लेना है, दिमाग में बैठा लेना है कि गुणज में हमें क्या करना है। तो जिस नंबर का गुणज लिखने के लिए कहा जाए उस नंबर का हम टेबल लिख देंगे। इस तरह से हमें गुणज प्राप्त हो जाएगा। और गुणज के लिए आपको दिमाग में बहुत ज्यादा चीजें न बसाना है, न बताना है, न समझना है। केवल यही दिमाग में रखना है कि जिस नंबर का गुणज लिखने के लिए कहा जा रहा है उस नंबर का हमें टेबल लिखना है, और जितने प्लेस तक, जितने स्थान तक कहा जा रहा है उतने स्थान तक जाकर के उसको क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। इसी नाते जब भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी नंबर का मल्टीपल नंबर बताने के लिए, तो उसमें जो है बाउंड होता है इतने प्लेस तक, इतने प्लेस तक, इतने प्लेस तक। यानी ये कहने का तात्पर्य होता है कि जो मल्टीपल हमारा लिखना है उसका अंत नहीं होता है, और अंत न होने के कारण वहीं उसको क्या कर दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है। तो आप किताब में जब पढ़ेंगे या जनरल आपको और जरूरत पड़ेगी तो समझाया जाएगा, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि वास्तव में इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ है। जब हम एलसीएम और एचसीएफ में बढ़ेंगे वहां पर भी हम बताएंगे कि इसकी उपयोगिता कहाँ है, तो आप और सीख जाएंगे। फिलहाल आपको जानना है कि एक मल्टीपल यानी गुणज लिखने की चर्चा की जाए आपसे, तो आप क्या करेंगे, जिस नंबर का मल्टीपल लिखने के लिए कहा जाए उस नंबर का आप क्या लिख देंगे, टेबल लिख देंगे। और जहां तक उसको ब्रेक करने के लिए कहा गया हो वहीं ले जाकर के उसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। हमें उम्मीद है ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि मल्टीपल लिखने का मतलब जिस नंबर का मल्टीपल लिखने के लिए कहा जाए, जिस नंबर का हिंदी में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों लोग समझ लें, जिस नंबर का गुणज लिखने के लिए कहा जाए उस नंबर का हिंदी में कहा जाता है पहाड़ा लिख दीजिए, अंग्रेजी में आप कह सकते हैं टेबल लिख जाइए। और हमेशा इसमें क्या होता है, प्रतिबंध होता है कि इतने स्थान तक आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि मल्टीपल लिखना आप समझ गए होंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इस पर तमाम उदाहरण आप स्वयं लिखेंगे, 5 का, 6 का, 10 का, 15 का, 14 का आप लिखिए और उसमें अपने दिमाग में ही प्रतिबंध कर दीजिए 5 प्लेस तक, 10 प्लेस तक, 14 प्लेस तक। और जितने प्लेस तक करने का मतलब है उतने तक आपको क्रमशः गुणा करना, 1 2 3 4 5। यदि 14 कहा गया है तो 14 टाइम आपको क्या करना है, गुणा करना है। और इस गुणा को करते हुए वहां जाकर के आप ब्रेक कर देंगे। वहां इनफाइनाइट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्न में ही कहा गया है कि इतने स्थान तक लिखिए, वही ले जाकर के आपको ब्रेक कर देना है। ये मैं समझाने के लिए लिखा हूं, इस नाते आपको उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद है कि गुणज के बारे में आप समझ गए होंगे। गुणज का मतलब उसका टेबल लिख देना, और जितने स्थान तक कहा गया है उतने स्थान तक। अब आ जाइए हम लोग मोस्ट जो है इसका दूसरा पॉइंट, वो है फैक्टर। प्यारे बच्चों, फैक्टर दो तरह से होता है, एक फैक्टर और एक प्राइम फैक्टर। इसमें हर जगह बच्चे गलती करते हैं। जब फैक्टर लिखने के लिए कहा गया हो तो तुरंत जैसे कहा जाए 20 का फैक्टर लिखो, तो बच्चे क्या करते हैं भाई, 20 2 इंटू 2 इंटू 5 इज रॉन्ग। ये हमारा फैक्टर क्या है, गलत है। क्योंकि यह फैक्टर जो है रूल में है प्राइम फैक्टर। क्या है, प्राइम फैक्टर। इसको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। यानी फैक्टर से दो चीजें हो गया, एक हो गया प्राइम, दूसरा इसका हो गया ओनली फैक्टर। इसको हम कहेंगे हिंदी में अभाज्य गुणनखंड। इसको सिर्फ कहेंगे गुणनखंड। क्या कहेंगे, गुणनखंड। देखिए
गुणनखंड दो रूपों में, प्राइम फैक्टर और फैक्टर। प्राइम फैक्टर कहने का मतलब कि जितने नंबर हम यूज करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर हो। अब आता है मामला कि वास्तव में प्राइम नंबर क्या है भाई। तो प्राइम नंबर को अभी आप देख रहे हैं अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना, अभाज्य संख्याएं। यानी अभाज्य संख्याएं कौन है? तो वे सभी संख्याएं जो वन और सेल्फ के अलावा दूसरे नंबर से डिवाइड न हो। यानी वन सेल्फ नॉट डिवाइड बाई अदर नंबर। ये दिमाग में आपको बता लेना है और दिमाग में यह भी रखना है कि अधिकतर संख्याएं वन से, यानी जितने आप कह सकते हैं आपके मैथ की संख्याएं हैं, सभी संख्याएं वन से डिवाइड हो जाती हैं। और सभी संख्याएं सेल्फ मतलब अपने से, जैसे कहा जाए 105, इसमें आप देखेंगे ये अपने से विभाजित हो जाएगा, यानी 105 से, और 1 से भी हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें क्या है भाई, तो अदर नंबर यानी दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो जाएगा, दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। जैसे हम लाते हैं, ध्यान देते रहिएगा सैंपल पर, 37 आप देख रहे होंगे ये नंबर जो है क्या है, 1 से होगा और सेल्फ से होगा। अब ये 37 जो देख रहे हैं 1 और सेल्फ के अलावा दूसरे किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। यही देख लिए हम 38, ये देखिए 1 से भी होगा, सेल्फ से होगा, और अदर नंबर, तमाम अदर नंबर इसमें आ जाएंगे, लेकिन मोस्ट में आपको दिमाग में लगा दें आपको 2। इसके अतिरिक्त भी तमाम संख्याएं हैं जिससे 38 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ 37 हम देख रहे हैं 1 और सेल्फ के अलावा दूसरे किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये प्राइम नंबर है, और ये जो है प्राइम नंबर नहीं है, अर्थात इस नंबर का हम यूज प्राइम नंबर में नहीं करेंगे। साथ ही ये भी दिमाग में रखना है, 1 को अक्सर हम दिमाग में रखते हैं कि इसको प्राइम नंबर में यूज कर दें, लेकिन ये गलत है। 1 इज नॉट प्राइम नंबर, यानी 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है। लोएस्ट प्राइम नंबर की चर्चा किया जाए तो 2, लोएस्ट प्राइम नंबर की चर्चा की जाए तो क्या होगा, 2। यानी पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राइम संख्या कौन है, सबसे छोटी कहा जाए अभाज्य संख्या कौन है, तो आपका उत्तर होगा 2, ठीक है ना। तो 1 को कभी भी प्राइम नंबर के श्रेणी में नहीं रखेंगे। 1 को यदि रखना है तो हम ऑड नंबर के रूप में रख सकते हैं, विषम संख्या के रूप में रख सकते हैं। तो धीरे धीरे जो जो आपका कोर्स आगे बढ़ेगा, क्यों तो हम आगे की चीजें बताएंगे। फिलहाल आज हम लोग केवल चर्चा करेंगे मल्टीपल और फैक्टर। मल्टीपल में अभी आपको हम बताया, इसको पुनः मैं रिवीजन कर रहा हूं कि आपके दिमाग में हमेशा बैठा रहे। टेबल लिखना, जिस नंबर का मल्टीपल नंबर पूछा जाए, जितने स्थान तक पूछा जाए उसका आप टेबल लिखिए। हमें उम्मीद है कि मल्टीपल के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। दूसरा है इसी का गुणनखंड। गुणनखंड में आप देख रहे होंगे प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। दूसरा इसमें आ गया फैक्टर, और अंतर भी बता दिए कि प्राइम शब्द जब जुट जाएगा तो इसमें जो नंबर हम यूज करेंगे वे सभी नंबर अभाज्य नंबर होंगे। और अभाज्य नंबर क्या है भाई, जो 1 और सेल्फ के अलावा दूसरे नंबर से डिवाइड न हो। छोटा उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे ले लीजिए 10 और यहां ले लीजिए 5। 10 को आप देखिए 1 सेल्फ, ये आपका है 10, और उसका अतिरिक्त भी देखिए
2 से भी हो जाएगा, 5 से हो जाएगा। यानी 1 सेल्फ से तो हुआ ही, ये अदर नंबर यानी 2 और 5 से हो गया, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। यदि इसकी यूज की जब बात आएगी तो तमाम चैप्टर आएंगे, एलसीएम, एचसीएफ, क्यूब रूट और अनेक जो चैप्टर हैं जिसमें आप कह सकते हैं क्यूब रूट, रूट, यहां आप देखेंगे तो ये चीजें जब आता है तो इसमें हम जो है प्राइम नंबर में ये कंपोजिट नंबर को हम यूज करते हैं, तो हमारा प्रश्न क्या हो जाता है, गलत होता है। यहां देखिए, ये देखिए, ये हमारा जो है 1 और सेल्फ, इसके अलावा दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, अर्थात मतलब ये हो गया आपका प्राइम नंबर, और इसको जो है हम कहेंगे कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या, अंग्रेजी में प्राइम नंबर, हिंदी में इसको कहेंगे भाज्य संख्या, और अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर, अर्थात और शुद्ध वादा। देखिएगा, शुद्ध भाषा जो है गणित में, क्योंकि बहुत बच्चे कहेंगे कि हिंदी में समझाएगा, समझ में नहीं आया, बिल्कुल जो चीजें हम बता रहे हैं उनको सुनिए। अंग्रेजी वर्जन आपको बताया भी जा रहा है कि प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है। प्राइम नंबर 1 और सेल्फ, कंपोजिट नंबर 1 सेल्फ और अदर नंबर, 1 सेल्फ और अदर नंबर, यानी जो संख्याएं 1 सेल्फ और दूसरी संख्या से भी विभाजित होती हैं वो भाज्य संख्या कहलाती है। जो संख्याएं 1 और सेल्फ के अलावा दूसरे नंबर से विभाजित नहीं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अब आ जाए, इसी पर एक चैप्टर है जो दूसरा इसका टॉपिक है फैक्टर। फैक्टर में 2 चीजें आपको बताया गया, अभाज्य संख्या यानी अभाज्य गुणनखंड और फैक्टर गुणनखंड। तो सबसे पहले चूंकि अभाज्य संख्या लिखा गया है तो इस पर आइए हम देखते हैं, और गुणनखंड, ठीक है। यानी इसमें क्या करते हैं, उदाहरण के लिए हम आएंगे, जैसे बोल दिया जाए 36 तो 36 आप देख रहे होंगे, इसमें जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो जो भी नंबर हम यूज करेंगे वो सभी नंबर किससे हो, तो अभाज्य हो, प्राइम नंबर हो। तो दिमाग आपको लगाना है, 6 दिखाई दे रहा है तो हो गया 2, ठीक। फिर आप देख रहे होंगे क्या हो जाएगा 2, फिर देख रहे होंगे 3, देखिए मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, दोनों नंबरों को आप देख रहे होंगे ये कैसे नंबर है, तो प्राइम नंबर है। अर्थात किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर कितना हो उसमें हमेशा हम प्राइम नंबरों का यूज करते हैं, और प्राइम नंबर का मतलब 1 और सेल्फ के अलावा अदर नंबर से डिवाइड न हो। यानी और भी देख लीजिए, 25, 5 इंटू 5, ठीक है। 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मल्टीप्लाई करिए, 2, 4, 8, 16, 5 इंटू 5 25, 2 इंटू 2 4, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 12, फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 36। यहाँ जो 2 नंबर देख रहे हैं, 3 नंबर, इसमें जो यूज किया गया है ये है प्राइम फैक्टर। अर्थात किसी भी नंबर को आप अपने दिमाग में रखेंगे और उसमें जो नंबर उसको अलग अलग बांटने के लिए फैक्टर करेंगे तो दिया हुआ नंबर आ जाता है, तो आप मान लीजिए कि हम प्राइम फैक्टर
कर सकते हैं और करेंगे निश्चित रूप से। ये दिमाग में आपको देखिए, कोई भी वर्क जो है असंभव नहीं होता है। दिमाग में हमें ठान लेना है कि हमें ये वर्क करना है, तो निश्चित रूप से आप कर पाएंगे। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब आप इसको समझेंगे कि अरे इसको मैं कर नहीं पाऊंगा, ये हमको समझ में नहीं आती, तो निश्चित रूप से आप समझ नहीं पाएंगे। जब ठान लेंगे कि हम मैथ बेहतर कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप जब ठान लेंगे कि ये दिमाग में रखना है, दिमाग में बैठा लीजिए कि कोई भी काम असंभव नहीं होता है। यदि हम ठान लें तो निश्चित रूप से उस काम को हम संभव कर सकते हैं। यदि आपके दिमाग में बैठ गया कि हम गणित बेहतर कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप बेहतर करेंगे। केवल हमारे वीडियोस को देखते जाएं। जब आप क्लास में आएंगे तो ऑनलाइन क्लासेस भी आप लाइव क्लासेस भी चलेंगी, उसको भी आपको वो किया जाएगा। लेकिन तत्काल में हम 2-3 चैप्टर चाह रहे हैं 2-3 दिन के अंदर हम जो है समाप्त कर दें। केवल एक तरह से आपके लिए रिवीजन करना है। तो ये देख रहे होंगे, आप ठान लें कि कोई भी काम असंभव नहीं होता है। अब आ जाइए इन्हीं सबूतों, ये इन्हीं नंबरों का जो है हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर, ओनली फैक्टर। जब भी शब्द आ गया गुणनखंड करो, तो दिमाग में आप निकाल लीजिए कि इसमें प्राइम नंबरों का यूज करने की कोई प्रतिबंध नहीं है, इसमें प्राइम नंबर आ भी सकते हैं। अब फैक्टर क्या है भाई, दिमाग में आपको लगाइए, दिमाग में आपको बसाना है। क्योंकि देखिए, अभी दिमाग में आप बसा लीजिए शॉर्टकट, यानी जो रास्ता शॉर्टकट हो वो बहुत ज्यादा टिकाऊ नहीं होता है, और कठिनाइयों से भरा जो रास्ता होता है वो टिकाऊ होता है। लिहाजा हमें बहुत ज़्यादा शॉर्टकट के रूप में नहीं जाना है, हमेशा कठिनाइयों वाला रास्ता चुनना है। जब कठिनाइयों वाला रास्ता चुनेंगे तो निश्चित रूप से जो भी आपका मंजिल होगा वो टिकाऊ होगा। इसको सोचना है कि इसको कौन कौन से नंबर डिवाइड कर देंगे। अभी हम लोग चर्चा किए 1 के बारे में, तो 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी नंबरों को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। साथ ही सेल्फ, और सेल्फ भी अपने आप को डिवाइड कर सकता है। डिवाइड करने का मतलब हम किसी चीज में डिवीजन यानी भाग देते हैं तो शेष क्या बचे, 0। तो यहां देखिए 1 हो गया। फिर दिमाग लगाएंगे कि ये 2 से भी हो सकता है, तो 2 भी हो गया। फिर दिमाग लगाइए तो 3 से भी हो सकता है। छोटा छोटा कामा देते हैं। फिर आप दिमाग लगाएं तो 4 से भी हो जाएगा। फिर दिमाग लगाएंगे आप 6 से। फिर दिमाग लगाएंगे तो किससे हो जाएगा भाई, 9 से। फिर दिमाग लगाएंगे 12 से। फिर दिमाग लगाएंगे तो आपका अब इसके बाद से कह सकते हैं क्या आएगा, 18। और जब भी उस नंबर के लगभग आधे पर हम पहुंच जाते हैं, सीधे वो नंबर लिख जाते हैं 36। यहां देखिए 36 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 करेगा और सेल्फ पहले ही दिमाग में आपको रख लेना है। दूसरा आप देख लीजिए 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी देख लीजिए टेबल पढ़ करके, 4 से भी देख लीजिए, 6 से भी देख लीजिए 6 टाइम, 9 से देखिए 4 टाइम, 12 से देखेंगे 3 टाइम, 18 से देखेंगे यानी इसके 36 का हाफ 18, और सीधे वो नंबर यानी 18 से आप डिवाइड करेंगे तो सीधे वो नंबर आ जाएगा 36। यानी ये जो देख रहे हैं 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, ये जो नंबर है ये 36 के
गुणनखंड है। ये क्या है? गुणनखंड है। और अभी आपको प्राइम गुणनखंड भी बताया गया था, उसमें हम जो यूज किए थे वो कैसे नंबर यूज किए थे? अभाज्य नंबर। कैसे नंबर यूज किए थे? अभाज्य नंबर। दूसरा आ जाएगा 25, 1, उसके बाद सीधे आ जाएंगे 5 और उसके बाद 25। इसके अलावा कोई है? 16। देखिए 1 हो जाएगा, 2, फिर 4, फिर आ जाइए 8। हाफ पर पहुंच गए, इसका हाफ हो गया आधा, और आधा के बाद अभी हम क्या बताए हैं? सीधे वो नंबर आ जाएगा। अब आ गया आपका 60। जब इसको देखिए 1 से भी डिवाइड होगा 16 टाइम, 8 टाइम, 4 टाइम, 2 टाइम और फिर 1 टाइम, यानी वो नंबर आ गया। ये जो देख रहे हैं हम, ये क्या है? फैक्टर है। और ये जो देखे थे हम 36 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये जो हम देख रहे थे, ये क्या है भाई? प्राइम नंबर। क्या नंबर है ये? प्राइम नंबर। यानी ये जो फैक्टर है प्राइम फैक्टर है, और ये जो फैक्टर देख रहे हैं ये है वनली फैक्टर। ये दो चीजें आप समझ लिए होंगे कि कहीं हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो निश्चित रूप से मल्टीपल, फिर रिवीजन करूं मैं, मल्टीपल से मतलब किसी भी नंबर का मल्टीपल लिखना हो उसका टेबल लिख जाइए, जहां तक कहा गया वहीं तक लिखिए। तो इसमें केवल एक ही चीज आपको दिमाग में रखना है, फैक्टर में आप जब आ गए तो फैक्टर में क्या करना है भाई? दो तरह के फैक्टर, एक प्राइम फैक्टर और एक हो गया वनली फैक्टर। प्राइम फैक्टर में केवल हम प्राइम नंबरों का यूज करेंगे, और फैक्टर में सभी प्रकार के नंबर होंगे जो दिए हुए नंबर को क्या कर दे? डिवाइड कर दें। दिए हुए नंबर को क्या कर दे? डिवाइड कर दें। ये आप अपने दिमाग में बसा लीजिए। और दोनों के लिए, गुणज के लिए भी आपको 5-5 उदाहरण स्वयं ढूंढना है, और उसका गुणज जो है 7 प्लेस तक करना है। आपको स्वयं आप इसका एग्जाम्पल ढूंढेंगे और 7 प्लेस तक आप इसका मल्टीपल नंबर लिखेंगे। दूसरा आता है गुणनखंड। गुणनखंड में आपको बताया गया दो तरह के, एक अभाज्य गुणनखंड और एक अभाज्य गुणनखंड और एक सिर्फ गुणनखंड, यानी प्राइम फैक्टर, फैक्टर। प्राइम फैक्टर में केवल हमें प्राइम नंबरों का यूज करना है, और फैक्टर में सभी प्रकार के नंबर हो सकते हैं जो दिए हुए नंबर को डिवाइड कर दें, विभाजित कर दें। तो ये मूल चीजें आपको बता दी गई, जिसको आप अक्षरशः जो है अपने दिमाग में 2 बार 3 बार सुन करके, ये प्राइम फैक्टर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, मल्टीपल नंबर क्या होते हैं, जब 2 से 3 बार आप वीडियो को देखेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल अक्षरशः बस जाएगा। तो पुनः एक बार आपको मैं बताऊं कि कोई भी काम असंभव नहीं है, हर कार्य संभव होगा यदि आप अपने दिमाग में, अपने मन में ठान लें। तो पहले दिन आपको बताया गया था 2-3 शब्द। क्या क्या बताया गया था भाई पढ़ाई के समय? एकाग्रता, अनुशासन और मन लगा करके सुनना, और उसी में जुट जाता है पढ़ाई के लिए उत्साह। यानी हम पढ़ाई के प्रति उत्साहित रहेंगे तो निश्चित रूप से जो भी मंजिल हम
अपने दिमाग में अचीव करेंगे तो उसको निश्चित रूप से उस लक्ष्य को आप प्राप्त कर लेंगे। और दिमाग में ठान करके इस काम को करना है। वीडियो देखने का मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो भी देख रहे हैं, दूसरे कामों में भी व्यस्त हैं। वीडियो देखने का मतलब, इस चैनल को देखने का मतलब कि जिस तरह से आप क्लास में अनुशासन बना करके पढ़ाई करते हैं, ठीक उसी तरह से इस चैनल को भी देखिए, पूरा चैनल देखिए। पहले बार में नहीं समझ में आता है, दूसरी बार में समझिए, और जो आपको लगता है कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया है तो उसको कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और चैनल को अपने मित्रों के पास भी शेयर करिए। क्योंकि जो नवोदय विद्यालय में बाहरी बच्चे पढ़ रहे थे उनका अभी नंबर नहीं उपलब्ध हो पाया है। यदि आपके पास नंबर होगा तो उनको भी जरूर शेयर करिएगा, अपनों को शेयर करिए कि जो भी आपसे संबंधित बच्चे हों इसका लाभ उठा सकें। पुनः आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं ये दूसरा वीडियो समाप्त करता हूँ, इसको आपके हवाले करता हूँ। जय हिंद।